32 जो मकान थे वो खाकिस्तर हो गए, पूरा डैमेज हो गए। लेकिन वो 32 मकान जो थे उनमें से एक घर में 4 2 3 भाई रहते थे, ठीक। तो उस हिसाब से करीब 70 से ऊपर फैमिलीज होंगी जो मुतासिर हो गई। डीसी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उसी टाइम उन्होंने अपने जो टीम होती है यहाँ पे भेजी। उसके बावजूद सुबह जो एमएलए साहब थे, सकीना रितु जी मैम थी, अल्ताफ अहमद कोलू थे, अब्दुल मजीद लारमी साहब थे, सईद साहब थे, तो उनका बड़ापन था। बिल्कुल आवाम के बीच में कुर्सी के बजाय नीचे बैठे जमीन पे हम लोगों के साथ अच्छे से बात की और पूरा आश्वासन दिया उन्होंने कि इंशाअल्लाह रहमान जितना उनसे बन पड़ता है, उमर सरकार की जो सरकार चल रही है कि उन्होंने बोला कि जितना हमसे बन पड़ता है हम इंशाअल्लाह रहमान उतनी मदद करेंगे। तो मेहरबानी होगी अगर वो 10-10 5-5 मर्रे जितना भी बन पड़ता है वो कहीं जगह पे वो दे तो ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो सबसे बेहतर रहेगा। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमें कि इंशाअल्लाह रहमान हम पार्लियामेंट में वहाँ पे ये सवाल उठाएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनका ये मसला हल कर देंगे। आज हम यहाँ आए हैं उमर अब्दुल्ला साहब की जो हिदायत है, मेरे साथी तो अल्ताफ साहब ऑनरेबल एमएलए पहलगाम, अब्दुल मजीद लारमी साहब जो है ऑनरेबल एमएलए वेस्ट, पीरजादा साहब हमारे सीनियर साथी हैं यहाँ अनंतनाग में और वो लोकल एमएलए हैं यहाँ इस एरिया के। हम सब इनके दुख में बराबर शरीक है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कल से ही हिदायत दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरह से इनको जो है रहने सहने का जो इंतज़ाम है, खाने पीने का, वो किस तरह करना है। लेकिन हम आए, हमने सोचा कि हम जो ये हादसा इनके साथ हुआ है, पूरी सरकार इनके साथ है और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी है। एक घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी जो है वो लग जाती है इंसान की, और फिर जब वो घर खुदा न खास्ता 1 सेकंड में तहस नहस हो जाता है तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, सारे ये लोग सही सलामत है। अब इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, दुख तो हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, माली नुकसान, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे वो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने जो रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमने इनको कहा जो चेक तैयार करवाए वो मिल जाएंगे इनको, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ फंड होता है उसमें से भी इनको जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा उसमें से भी रिलीफ जो है वो इनको दिया जाएगा। लेकिन इनकी दीरीना मांग है, डिमांड है कि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ अगर फिर से ये घर बनाएंगे, पहले एक बार भी आग लगी थी, उस टाइम भी एनसी की सरकार थी, उस टाइम रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कहीं इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये एरिया फिर से कंजेस्टेड ना रहे, इनको ये मुश्किलात का सामना जो आज करना पड़ा आगे से ना करना पड़ेगा। इसके लिए हम बात करते हैं और इंशाल्लाह जो भी सरकार से बन सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत यही है कि वो हम सब इनके साथ हैं इस दुख में, इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा इनको रिहेबिलिटेट किस तरह हम कर सके वो ज़रूर हम